हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। थोड़ा गैप आ गया है, बस इस लेक्चर को आने में काफ़ी देर लग गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास, इसकी नेमिंग के लिए हम ओइक एसिड लिखते हैं, COH इसका ग्रुप होता है। तो कुछ कॉमन नेम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। HCOOH जिसका नाम है, कॉमन नेम लिखते हैं हम पहले, फॉर्मिक एसिड। ये कुछ ऐसे नाम होंगे जो क्लास 10th में भी आपने सुने हुए हैं पहले। फॉर्मिक एसिड जिसका IUPAC नेम लिखें अगर हम, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब हो गया मैथ, COH मतलब ओइक, तो मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही हमारे पास है CH3COOH, तो इसका कॉमन नेम हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका IUPAC नेम है, दो कार्बन है हमारे पास, तो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। उसके बाद एक कार्बन की चेन और बढ़ा देते हैं, CH3CH2COOH। तीन कार्बन है, काउंटिंग करोगे तो प्रोपेनोइक एसिड तो है ही IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। तो कभी कहीं लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, प्रोपेनोइक एसिड ही है ये, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, फिर ऐसे ही एक कार्बन की चेन और बढ़ा देते हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका भी अपना एक कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड, BUTYRIC, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, सॉरी। तो 4 मेंबर यहाँ पे लिख दिए मैंने, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। उसके बाद कुछ और नेम्स हम लोग देखते हैं। COOH, अगेन COOH, तो इसे बोला जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नेम है। IUPAC नेम अगेन वही 1 और 2। तो दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? एथ आता है, और 1 और 2 पे क्या है? ओइक, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड लिख लोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। फिर COH के बीच में अगर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, COOH CH2COOH, तो इसका नाम हो जाता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, स्पेलिंग चेक कर ली है मैंने एक बार, ठीक है, गलत ना हो। मेलोनिक एसिड। एक और कार्बन की चेन बढ़ा दो, तो COH, तो CH2 दो बार लगा दो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, ठीक है, दो सी आएंगे, सक्सिनिक एसिड। ऐसे ही ग्लूटेरिक एसिड आ जाएगा आपका, एडिपिक एसिड आ जाएगा, और चेन बढ़ा दोगे तो COOH, CH2 का होल ट्वाइस तो आ चुका है, CH2 का होल थ्राइस लगा दो, COOH बना दो, तो इसे ग्लूटेरिक एसिड कहते हैं। ग्लूटेरिक एसिड। एक चेन और बढ़ा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड। तो बेटा ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको ख्याल रखने हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड की सीरीज है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड, जिसमें टोटल 6 कार्बन हो चुके होंगे, ठीक। उसके बाद एरोमेटिक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर COOH, तो इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर हमारे पास आ जाए CH2COOH,
तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो आप एसिटिक एसिड को देखो तो हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन हटाकर हमने बेंजीन रिंग लगा दी है, तो हम इसे पढ़ेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड। बाकी IUPAC नेमिंग करोगे तो 1 2, तो फिनाइल इथेनोइक एसिड आप लोग इसे बोल देंगे। तो इतने नाम सफिशिएंट है। अच्छा एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, अगर बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन पे 2 COH लगे हों तो उसे हम पढ़ते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। 1,2 बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम है बेंजीन, ओइक नहीं लिखेंगे, जब COH काउंट नहीं होता है तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर CHO को बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहते हैं, CHO काउंट नहीं हुआ, कार्बन काउंट नहीं हुआ उसका, तो कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, जो आपको ख्याल रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम इसको बनाते हैं एल्कोहल से। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, बेसिकली प्राइमरी एल्कोहल से हम इसे बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो RCH2OH, तो अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो तो आप इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं K2Cr2O7, कैसा होना चाहिए? एसिडिफाइड। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं KMnO4, कैसा मीडियम? बेसिक मीडियम। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड विथ एसिड, या H2SO4 लिख सकते हैं आप। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो CH2OH को कन्वर्ट कर रहे होंगे COOH में। अगर यहाँ पर आप माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर CrO3 के साथ पायरिडीन ले लेते हैं, या फिर आप PCC लेते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या आप PDC लेते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो ये RCH2OH आपका सिर्फ क्या बन पाता? RCHO। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो रिएक्शन कहाँ तक पहुँच जाएगी आपकी? RCOOH तक। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसे बेंजाइल अल्कोहल कहा जाता है। इनमें से कोई भी रिएजेंट आप रख सकते हैं, साथ में सेकंड स्टेप में वाटर भी रखा जाता है इसमें। तो K2Cr2O7 और ये H पॉजिटिव, फिर H2O, तो आप ये फाइनली दिखा देंगे यहाँ पर COOH, बेंजोइक एसिड। क्लियर है? तो ये एक हमारी प्रिपरेशन हुई जहाँ पर हम प्राइमरी अल्कोहल से इसे बना रहे होंगे। सेकंड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये वाली रिएक्शन आपकी कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं हाफ रिएक्शन में, या जो आपके बोर्ड एग्जाम में ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर भी यूज़ हो सकती है। तो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर R, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले CH3। तो यहाँ पे कोई अल्कोहल ग्रुप नहीं है, कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए विग्रस कंडीशन होगी। तो विग्रस कंडीशन में ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो रहा होगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो कर लोगे मैनेज। तो टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम एल्कलाइन KMnO4 से, तो ये आप इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ये जो भी कार्बन ऊपर प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव और K पॉजिटिव में। पोटेशियम बेंजोएट, RCOO Na होता तो सोडियम बेंजोएट। उसके बाद इसमें आप एसिड ऐड कर देंगे तो ऊपर आपको COOH दिखाई दे रहा होगा, तो ये बन जाएगा आपका COOH। यहाँ पे हीट भी लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन हार्श करने के लिए।
अच्छा दिख रहा है आप लोगों को लास्ट में? ओके, चलो थोड़ा इधर लिख लेंगे आपसे। उसके बाद एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। अच्छा, कंडीशन ये है कि फ्रॉम एल्काइल बेंजीन में आप प्राइमरी ले सकते हो और सेकेंडरी ले सकते हो, और 3 डिग्री के लिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी ये कैसा है? प्राइमरी है। सेकेंडरी कैसा होगा? CH2 CH3, ये सेकेंडरी है बेटा। यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये सेकेंडरी कैसे होगा? इस एक कार्बन के साथ एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो हो गया ना 2 डिग्री। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कर दो। याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप आगे बना दें, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सेकेंडरी कार्बन का, फिर ये तो प्राइमरी हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा कार्बन बचा है वो CO2 बन जाएगा। अब रिएजेंट में एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर KMnO4 OH नेगेटिव, साथ में हीट, फिर दूसरे स्टेप में हमने इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दिया होगा, तो बन गया होगा COH। ऐसे ही और लंबी चेन भी हो सकती है, इथाइल बेंजीन की जगह प्रोपाइल बेंजीन भी हो सकता है, इट कैन बी प्रोपाइल बेंजीन। तो भी आपने सेम ऑक्सीडेशन करना है, इस बार 2 मोल्स ऑफ CO2 बाहर हो जाएंगे, लेकिन बनेगा तो अभी भी COOH ही बनेगा। ठीक है, तो टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाने का ये बहुत अच्छा कन्वर्जन है, इथाइल बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड बनाने का एक अच्छा कन्वर्जन है, जहाँ पर एक कार्बन भी कम हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रिपरेशन रहती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, तो थर्ड रिएक्शन है हमारी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। तो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ग्रुप। तो नाइट्राइल हो गया हमारे पास RC∼N। इसका जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस यानी कि आप इसकी रिएक्शन H2O से करा रहे होंगे, मीडियम आप एसिडिक और बेसिक दोनों यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो फिलहाल मैं एसिडिक यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, इस साइड लगा दो O और इस साइड लगा दो H2। अभी रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैकेनिज्म का अप्रोच भी सिखा देंगे कि रियल में कैसे हुआ है। तो RC∼O NH2, तो ये बन गया आपका एमाइड। ठीक है, अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो कर दिया है, अगेन अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें और हीट कर देते हैं इसे, एसिड हाइड्रोलिसिस है, H3O पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, बेस में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो H2O फिर से यूज़ करो, इस साइड आप OH दे दो, इस साइड H दे दो, इसको H मिलते ही ये बहुत खुश होगा, अमोनिया गैस बन जाएगी। ठीक है, तो आपका बन जाएगा RCO और ये OH, और बहुत ही अच्छा बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा गैस बन के, एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करेगी, रिएक्शन फेवर कर जाएगी। अब अगर मैं मैकेनिज्म का तरीका तुम्हें समझाऊँ, तो ये रहा C∼N और ये रहा आपका H2O, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन के सेंटर पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इससे बनेगा RC, यहाँ से आपका OH2 आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो मैं हाथों हाथ बैलेंस कर देता हूँ इसको, यहाँ से पॉजिटिव हटा देते हैं, एक H भी हटा देते हैं, तो इसका H किसको दे देते हैं, इसे दे देते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो इस पे नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव आने वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये एक तरह की टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका NH2। बस हो गया, समझ गए? तो ये अच्छा है फिर, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लगा होगा ना? सर मैकेनिज्म रहने दीजिए, है ना? चलिए, मैं तो हमेशा बताता हूँ आप लोगों को मैकेनिज्म, अब आप छोड़ते हो, ये आपकी गलती है फिर। ठीक है, तो ये काफ़ी है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना हो, कोई कंडीशन नहीं लिखी हो, तो सीधे सीधे नाइट्राइल से क्या बना दोगे, COH। तो बहुत ही प्यारा कन्वर्जन है, CN का एसिड हाइड्रोलिसिस करो, COH बन जाता है। देखो, बिल्कुल जादूगर की तरह है ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन्स के लिए। आप CN ले आओ कहीं पर भी, फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, तो सीधे बन जाएगा COOH,
पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप एमाइड भी बना सकते हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजामाइड बोल देंगे। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो बन जाएगा बेंजामाइड, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्लियर हुआ। तो ये कहानी है तुम्हारे एमाइड की। अब आते हैं आप सबका फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर एक रिएक्शन और है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो अगली रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन पढ़ चुके हैं मेल्डिहाइड्स में। तो हमारे पास है RMgX, इसकी रिएक्शन कराओ बेटा CO2 से। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम करता है, ठीक है। कोई भी मॉइस्चर, कोई भी प्रोटॉन वाला नहीं आना चाहिए। फिर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर होता है तो R पे नेगेटिव डेवलप होता है, Mg पे पॉजिटिव। अगर ये R नेगेटिव है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस सेंटर पे इस डबल बॉन्ड में तो कोई चेंज नहीं आया है। ये डबल बॉन्ड की टूट कर क्या बन गया है, O नेगेटिव। C पॉजिटिव पे कौन आ गया है, R। ये MgX कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो OMgX बन गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, तो H2O/H पॉजिटिव। अगेन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये O नेगेटिव बनेगा। O नेगेटिव H2O कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये बनने वाला है O नेगेटिव, ये बनने वाला है पॉजिटिव। तो O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा बेटा, बोलो, H मिल जाएगा, तो वो MgOHX बन जाएगा, राइट। उसके बाद C पॉजिटिव को क्या मिल जाएगा, OH। तो RC डबल बॉन्ड O पहले से था, एक OH और आ गया है, तो बेसिकली बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोनों स्टेप। इसकी रिएक्शन CO2 से कराओ, फिर उसके बाद इसका कर दो आप एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या बन जाएगा, COOH, बेंजोइक एसिड। क्लियर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो तुम्हें अलग से कार्बन लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो, है ना, RX + Mg, RMgX बन जाता है। फिर ये रिएक्शन करा लो, आपका बेंजोइक एसिड गर्मा गर्म तैयार, गर्मा गर्म नहीं तैयार हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, फिर एक रिएक्शन देख लेते हैं ईस्टर्स के लिए। अब ये एसिडिक एनहाइड्राइड वगैरह का हाइड्रोलिसिस वगैरह तो सीखने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कभी चलते फिरते बुक में दिख जाएगा तो देख के ही समझ जाओगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले लो आप। यहाँ पे एक ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स है, H3O पॉजिटिव इसमें ऐड कर दो, अलग हो जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको मिल जाएगा OH, इसको मिल जाएगा H, तो एक बन जाएगा एसिड, एक बन जाएगा अल्कोहल। ये बन गया आपका एसिड और ये बन गया अल्कोहल। याद आ रही है रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन में यही तो होता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, एक अल्कोहल लेते हो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हो, डिहाइड्रेशन करके ये बनता है, मैंने हाइड्रेशन कर दिया तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल जो मर्जी चाहे यहाँ पे रख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल ये प्रिपरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बढ़िया सा लेक्चर अपलोड करेंगे आपके एसिडिक कैरेक्टर के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और हो सकता है मैं उसे एमाइंस के साथ मिक्स करके एक साथ ही लेक्चर तुम्हें दे दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।